नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज यूपीएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आज 1 फरवरी 2023 है। यानी आज से आप जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है वो आपका यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए हुआ, मेंस के लिए अलग से बाद में आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से 114 दिन ही बचे हैं, यानी 25 तारीख तक हमने काउंट की है। जो आज से कितने बचे, केवल और केवल 114 दिन ही शेष बचे हैं। 25 तारीख के बाद क्योंकि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर भी पहुंचना होगा, साथ ही साथ आपको कुछ रिलैक्स भी करना होगा, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम पीछे के जो 3 दिन है वह क्या करते हैं, रिलैक्स के लिए छोड़ लेते हैं। तो आज से हमारे पास केवल और केवल कितने दिन बचते हैं, 114 दिन ही बचते हैं। तो इसके अंदर हमने जैसे टारगेट किया है, अभी हम आपके जो रिवीजन थी, क्योंकि अभी तक जो काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं बन पा रही थी, जिसका कारण ये था भी मैं मेंस की पढ़ाई कर रहा था और आपका भी मेंस था। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, जो प्री की जो तैयारी है वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज से हम स्पेशली प्री के लिए पढ़ना ही शुरू करेंगे, जिसमें हमने सी सेट और जीएस दोनों का ही टारगेट रखा है। जीएस के अंदर हमने टारगेट रखा है 70 से 75 क्वेश्चन का, जिसके अंदर आप लगभग 140 से 150 तक के मार्क्स ले पाए। दूसरा हमने सी सेट के अंदर जो टारगेट रखा है, क्योंकि वह क्वालिफाई है, तो उसके लिए हमने जो टारगेट रखा है वो केवल और कितना, 100 से 120 मार्क्स का हमने टारगेट लिखा है। तो 28 मई को हमारा पेपर है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम पढ़ते हैं, जो यूपीएससी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन कहता है, जो यूपीएससी कहता है भी, जो जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाएगी, और वो ये ना समझा जाए भी जो कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन यानी एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद में अगर कोई खामी पाई जाती है तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी जब इंटरव्यू होगा तब भी ये चीज़ की आपकी जाँच की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है। दूसरा, इसके अंदर भी कैसे अप्लाई करें, तो इन्होंने कहा भी जो अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, जो यूपीएससी की ऑफिशियल www.upsc.online.nic.in, इस पर जाकर आप ऑफिशियली यहीं से अप्लाई करें। ठीक है, काफ़ी जो अदर जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर अप्लाई ना करें, वो आपको गलत लिंक और गलत भ्रमित कर सकते हैं, जिसकी कोई भी अगर खामी होती है तो इसके लिए यूपीएससी क्या है, जिम्मेवार नहीं होगी। इसके बाद में कहा गया है, इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिससे ओटीआर बोलते हैं, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने पहले कर लिया, क्योंकि यूपीएससी ने ये लिंक पहले भी जारी कर दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसके अंदर दोबारा कर सकते हो, इसके अंदर यानी ओटीआर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी हमारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ओटीआर के अंदर का जो नॉर्मल नोटिफिकेशन की जगह टाइम है वह लगभग 28 तक है, 28 फरवरी 2023 तक। फिर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कर सकते हो, यानी जो इसके अंदर ओटीआर यानी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जबकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, उसके लिए हम कब तक, 22/2/2013 तक। ठीक है, और फॉर्म लास्ट की कब है, 21 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वह भी हम बता देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कहा है भी, जब भी आपका जो कोई भी आईडी कार्ड है वो लेकर जाना, कैंडिडेट शुड भी, यानी जो आईडी कार्ड है वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए, जो यानी एक आईडी कार्ड जो भी एग्जामिनेशन होगा तब आपको वो लेकर जाना होगा। ठीक है, जिसके अंदर आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे के सारे जो दे रखे हैं इसमें से आपके कोई भी होना चाहिए। लास्ट डेट हमने देख ली 31 फरवरी 2023 है, यानी शाम 6 बजे तक फॉर्म फिल हो पाएंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्म फिल होंगे ये सारे के सारे कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करने हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया जो एडमिट कार्ड है आपका वो डाउनलोड होगा कहाँ से, जो आपकी जो जो ऑन यही जो वेबसाइट है जहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहीं से हमारे क्या होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। और साथ ही साथ इसकी जो नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी, जो कि ईमेल आईडी में आप उसके अंदर ऐड करोगे। अगला तो इसके अंदर बताया गया है इसके लिए आपको जो पेनल्टी मार्क दिए जाएंगे, यानी कि जो अगर आप क्वेश्चन 1/3 जो यूपीएससी के अंदर होता है उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी जो 1/3 होगी, यानी एक क्वेश्चन यानी 1/3 को हम जिसको बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर केवल और केवल ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है। ठीक है, अन्य किसी भी कलर का जो पेन है वो क्या होगा आपके लिए प्रोहिबिटेबल, यानी रोक दिया जाएगा, यानी कोई भी अन्य अलाउ नहीं होगा, केवल और केवल कौन सा, ब्लैक पेन। यानी आज से भी आप अगर आप पेन यूज़ करते हैं तो ब्लैक पेन यूज़ करना शुरू करें, ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए। इसके बाद में बताया गया भी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ये जो दिए गए नंबर है इन पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 8वां पॉइंट कहा गया भी, जो आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन है, चाहे वह स्विच ऑफ भी क्यों ना हो, वह अलाउ नहीं होगा। इसके साथ कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वह भी इसके अंदर क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वह स्मार्ट वॉच हो, कैमरे हो, ब्लूटूथ डिवाइस हो, ऐसा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जा सकती है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, बैन होंगे। ठीक है, 9वां पॉइंट
पॉइंट इसके अंदर का है, अभी कोई भी अगर आपके पास जो कीमती वस्तु है जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेकर जाते हैं तो वो भी इसके अंदर क्या होगी, कहीं न कहीं आप यानी उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, आपकी जिम्मेवारी होगी। तो कमीशन इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा अगर वो चीज़ आपकी गुमती है तो। ठीक है, आगे ये सारे के सारे क्या दिए गए हैं, इसके जो सेंटर हैं कहाँ कहाँ आपके जो नज़दीक पड़ता है वह सेंटर आप भर सकते हैं। और जल्दी कीजिए अगर आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है अभी फॉर्म है जो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो कहते हैं फुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बाद को हमें परेशानी होती है और हमें एक हमारी जो नज़दीकी न मिल पाकर दूर का जो एग्जामिनेशन सेंटर भरना पड़ता है। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद में यही सारी बातें लिख रखी हैं इसके अंदर। उसके बाद में जैसे ओबीसी कितने अटैम्प्ट दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी रही हैं। ठीक है, वो हमने देखी है। ये सारी जो एलिजिबिलिटी है, कौन होगा जो सिटीजन ऑफ इंडियन होगा, ठीक है, नेपाल का होगा, भूटान का होगा, ये सारी की सारी इसके अंदर एलिजिबिलिटी दे रखी है। साथ ही साथ जो एज लिमिट है, एज लिमिट हम जानते हैं अभी 21 वर्ष की होती है। और जो मैक्सिमम एज ईयर है जो 32 ईयर है, 1 अगस्त 2023 तक जो कि एलिजिबल मानी जाएगी। यानी जो 1 अगस्त 2023 तक 21 साल का हो चुका होगा वह फॉर्म अप्लाई करने के लिए होगा एलिजिबल होगा। ठीक है, और कम से कम जो 2 अगस्त 1991 जिसकी लास्ट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ इससे नीचे नीचे है। ठीक है, इसके बाद में जो जितने जो जिस प्रकार के जिसको जितने अटैम्प्ट दिए गए हैं उसके अलावा कहीं कई ऐसे हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर, वो भी इसके अंदर अप्लाई होगा। जैसे एसटी और एसटी कास्ट के लिए जिसको 5 वर्ष दिया जाता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष दिया जाता है, और ओबीसी अदर बैकवर्ड से जो क्लासेज होते हैं उनके लिए कितना जो 3 वर्ष उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए अप्लाई हो गए। बाकी यही चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है जो मेन थी। और जो मिनिमम जो आप बताया गया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर क्या हो जिसके अंदर यानी जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके अंदर कुछ ये जो सब्जेक्ट दिए गए ये सब्जेक्ट होने के मैंडेटरी हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने आपका जो रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं मगर आपके पेपर हो चुके हैं अब तक, या जब का रिजल्ट नहीं आया तो भी आप प्री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब यानी जब मेंस एग्जामिनेशन हुआ तब आपको आपके हाथ में अपनी जो यानी क्वालिफिकेशन डिग्री होगी वो अपने हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिख रखी है। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है जो 6 अटैम्प्ट यूपीएससी देता है, उसके अलावा जो रिलैक्सेशन के लिए मिलते हैं जैसे एसटी के लिए अटैम्प्ट की कोई भी सीमा नहीं है, उसके अलावा ओबीसी को एक्स्ट्रा 3 जो अटैम्प्ट मिलते हैं, इसके अलावा जो यानी वो जो अधिनियम बोलते हैं जो एक्स सर्विस मैन उनको भी जैसे 5 अटैम्प्ट अलग मिलते हैं। तो ये सारी की सारी इसके अंदर क्या है दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी की फीस है, तो फीस है वो जर्नल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। ठीक है, और बाकी कईयों के लिए इसके अंदर नील भी है। ठीक है, तो बाकी सारा का सारी यही दे रखा है। इसके बाद में जैसे ये दोबारा आगे भी किस प्रकार से इसको अप्लाई करें, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन के लिए किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करें, ये सारे का सारा इसके अंदर वापस दे रखा है। बाद में इसके अंदर थोड़ा बहुत सिलेबस दे रखा है जो हमारे जो प्री एग्जामिनेशन का क्या कुछ सिलेबस है और मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है वो हमने पहले भी क्या करते हैं डिस्कशन कर लिया है एक वीडियो के अंदर भी। कितने एग्जाम का पेपर होता है, कितने एग्जाम का सारा पैटर्न लगभग सेम है, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप ये इस वीडियो को यानी इस लिंक यानी जो नोटिफिकेशन है उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये आप मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको नोटिफिकेशन के बता दिए हैं। उसके अलावा अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसके अलावा जो पेपर के अंदर जो आएगा उससे पहले भी हमें इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, उसको भी हम क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ ये फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, भी किस प्रकार से ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो और आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे, तो डेली कोई ना कोई वीडियो हम डालते रहेंगे, हर सब्जेक्ट की डालते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।